आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। मैं डॉक्टर अब्दुल सलाम अपने पेज से लाइव हूँ डीएमसीएच के प्रांगण से। ये डीएमसीएच जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये डीएमसीएच की नई बिल्डिंग है, जिसको आज हमारे जिलाधिकारी महोदय देख के गए हैं कि वहाँ कैसे काम करना है। देखिए, अभी देखिए स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन उद्घाटन हो गया। एक आदमी रहने, एक बेड नहीं लगा, लेकिन उसका उद्घाटन हो चुका है। उसका उद्घाटन करने में बड़े बड़े नेताओं का नाम है, बड़े बड़े हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री उनका नाम है। उनको शर्म नहीं आती है कि आज कोविड से जो दरभंगा के अंदर में जो हाल हुआ है, आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि जब यहाँ एक महिला ऑक्सीजन की वजह से मर जाती है, निंदनीय शर्मनाक बात है। और सस्पेंड कौन होता है? इल्ज़ाम किस पे लगता है? एक छोटे वार्ड बॉय पे, जिसको संसाधन नहीं दिया जाता। अगर उसको संसाधन दिया जाए तो वार्ड बॉय, डॉक्टर्स काम करने को तैयार हैं। संसाधन नहीं है, इक्विपमेंट नहीं है, डॉक्टर इलाज किससे करेगा जब उसके पास कोई औजार नहीं है? सर्जन के पास कोई औजार नहीं होगा तो वो सर्जरी कैसे करेगा? किसी वार्ड बॉय के पास आप इंजेक्शन नहीं दिएगा तो किसी गरीब को इंजेक्शन कैसे लगाएगा? सबसे बड़ी बात है कि ये जो पूरे बिहार में परिस्थिति बनी हुई है, इसका सीधे तौर पर जिम्मेदार हमारा जो नीतीश कुमार की डबल इंजन सरकार है वो, और जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं जो पता नहीं कान में तेल दे के कहाँ सो गए हैं, उनकी जिम्मेदारी है। जिनकी इसी आधार पर, नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा दे देना चाहिए था। अगर कि एक भी मौत ऑक्सीजन या दवा की वजह से हुई है, एम्बुलेंस की वजह से हुई है, तो उसकी सीधे जिम्मेदारी सरकार की होती है। और सरकार को चाहिए कि नैतिकता के आधार पर अविलंब किसी भी हाल में जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री है मंगल पांडे जी, उनको तुरंत इस्तीफा दिलवाए, नहीं तो उसको निरस्त करें अविलंब। दूसरी बात कि हमारे दरभंगा के नए विधायक अजय चौधरी जी, जिनके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, विनय चौधरी, वो हमारे जो जदयू से वो जीत के आए हैं और बेनीपुर विधानसभा से जीत के आए हैं। उनको बेनीपुर का शायद कोई गांव देखा हो, लेकिन मैं उनको बता दूं, जहां वो रहते हैं दरभंगा शहर में, जहां उनके भाई भी एमएलसी रहे, उनको ये नहीं मालूम है कि डीएमसीएच का क्या हाल है। सर, एक बार बारिश हो जाती है तो यहाँ पे लगता है कि कोई ऐसा वार्ड नहीं जहाँ पानी नहीं घुस जाता है। और वो पप्पू यादव जी को बोलते हैं कि पैसा कहाँ से लाते हैं। बेशरम पप्पू यादव गरीब जनता के लिए अपने जिस्म का हर चीज़ बेचने को तैयार है। उसने कह दिया है कि अगर मैं मरूं तो मेरा जो चीज़ भी शरीर का ठीक है वो गरीबों को दान कर दिया जाए। अगर हिम्मत है तुम्हारे अंदर, तो इस कोरोना काल में आओ और आकर दिखाओ कि तुमने कितने गरीबों का मदद किया है। तुमको शर्म नहीं आती? तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम किसी वार्ड मेंबर का तुम इलेक्शन जीत जाओ। तुम लोग तो चटुकारिता करते हो। आप लोग करते क्या हो? अफसर की दलाली करते हो, नेताओं को जाके तेल लगाते हो। उस बिना पर तुमको टिकट मिल गया। अब टिकट मिलने के बाद विधायक बन गए। विधायक कैसे बने? हिंदू मुस्लिम के नाम पे, शमशान कब्रिस्तान के नाम पे। वो आपको किसी डेवलपमेंट के नाम पे वोट नहीं मिला है। आप लोगों ने जनता को ठगा है। अगर शर्म हो आपको तो आप भी अपना ब्यौरा दीजिए। और आगे डीएमसीएच के बगल में यहाँ पे जो हम ग्लोब पहने हुए ना, दस्ताना, ये जो पहने हुए हैं, 14 रुपये की चीज़ को 80 रुपये में ख़रीदा है सर। हमको नहीं दिया, लेकिन दूसरे को दे दिया। क्यों? चूँकि ये आवाज़ उठाने वाला है। अगर हिम्मत है तो यहाँ पर सर डिक्सोना जो आम दवा है अब नहीं मिल रहा है मार्केट में। अगर हिम्मत है तो उसको आके यहाँ पे काला बाजारी और रोक के दिखा दीजिए। अगर हिम्मत है तो आके रोकिए, नहीं तो समझेंगे आप लोग की बचती है। सिर्फ आके न्यूज़ के माध्यम से अपनी बात रखने के लिए, क्योंकि पप्पू यादव पढ़ के कटाच करेंगे तो हमको बिहार जानने लगेगा, देश जानने लगेगा। ऐसी राजनीति मत कीजिए और हम लोगों को मजबूर मत कीजिए गंदे लफ्ज़ का इस्तेमाल करने के लिए। दोबारा अगर पप्पू यादव के बारे में आपने कुछ बोला ना तो बजा के रख देंगे, आपका ठोकेंगे। ऐसा कि याद रखिएगा, क्योंकि मैं कमज़ोर नहीं हूँ और मैं पप्पू यादव के साथ इसलिए नहीं हूँ कि वो कमज़ोर है। मैं पप्पू यादव के साथ इसलिए हूँ कि वो जनता का सेवा बिलस्ट करता है। पैसे का ब्यौरा जानते हैं सर। 2000 एकड़ ज़मीन थी उसके पास, शायद 100 एकड़ ज़मीन भी नहीं बची है। हिम्मत एक दूर ज़मीन बेच के दिखा दिए जनता के लिए, तो मैं समझ जाऊँ एक दूर ज़मीन। आप लोग तो नोचने वाले लोग हैं, जनता को खून चूसने वाले लोग हैं। इतना बड़ा यहाँ पर डीएमसीएच और डीएमसीएच के प्रांगण के बाहर जितनी भी दवा की दुकान है, हर जगह ब्लैक हो रहा है। आपको हिम्मत है तो रोक के दिखा दीजिए। ऑक्सीजन का जो पाइप आता है सर, जो 60 रुपये में मिलता था, आज कितने में मिल रहा है? 450 रुपये में मिल रहा है। 400 रुपये में मिल रहा है। रोक के दिखाइए ना, हिम्मत है तो।
लेकिन पप्पू यादव में हिम्मत था, उसने राजीव प्रताप रूड़ी की जाके बजा दी अच्छे से, खूब अच्छे से बजाई, फड़फड़ा के लगा सबको। जितने बीजेपी वाले सब अच्छे थे आगे सामने में, और कह दिया था ये गोबर पात्रा कि 3 दिन के बहन को महंगा पड़ेगा, महंगा पड़ गया। क्या किया सरकार ने? सरकारी तौर पर अपहरण कर लिया। कोई केस तो था नहीं, सब केस में बरी थे, सब केस में बरी थे। लेकिन आपने क्या कहा था विधायक साहब? आपने कहा था ये अपराधी हैं। अगर अपराधी हैं तो ये बताइए, गरीब का मदद करना अपराध है क्या? जो आप एम्बुलेंस आपके सरकार के जो मंत्री हैं, उन्होंने जो MP लैट के पैसे से एम्बुलेंस जो खरीद के रखा गया था, उसको चुराया, उसको चुरा करके घर में रखा। क्या ये सही था? अगर ये सही था और पप्पू यादव ने उसको उजागर करने का काम किया है तो ये अपराध उसने सही किया है। मैं उसके साथ हूँ और पूरा बिहार उसके साथ खड़ा हुआ है। सिर्फ मैं क्यों, पूरा बिहार खड़ा हुआ है। आपको शर्म नहीं आती? दरभंगा के अंदर में आप मिथिलांचल के अंदर में रखे आपने ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया। आप याद रखिएगा, आपको बख्शा नहीं जाएगा अगर आप जनता के बीच में नहीं आते। हिम्मत है, मैं पिछले 8 दिनों से जाके स्टेशन पर, हॉस्पिटल के बाहर मैं खाना बांट रहा हूँ, मैं सरकार का सेवा ही तो कर रहा हूँ। पप्पू यादव भी वही कर रहे थे, सरकार किसी की जान बचा रहे थे, ऑक्सीजन कंधे पे लेके पहुंचा रहे थे। और आप लोग बोलते हैं कि वो अपराधी है। अपराधी आप लोग हैं जो उसके काम पर आप लोगों ने आवाज़ उठाया। अपराधी तो सबसे ज़्यादा अपराधी अगर के अपराधी है बिहार के अंदर में इस कोरोना काल में, तो सबसे बड़ा अपराधी राजीव प्रताप रूड़ी है। उस पर 302 का मुकदमा होना चाहिए, चूँकि उसने गरीब का एम्बुलेंस चुरा के रखा और उस एम्बुलेंस के कारण लोग साइकिल पे दम तोड़ दिए, रिक्शा पे दम तोड़ दिए, टांगे पे अपना दम तोड़े, और जो ई रिक्शा होता है उस पर दम तोड़ा। और आज आप बोल रहे हैं कि राजीव प्रताप रूड़ी के बारे में आप लोगों ने कुछ नहीं किया, कोई संज्ञान नहीं लिया। इसका मतलब है कि आप लोग भ्रष्टाचार से लिप्त हैं और जो भ्रष्टाचार करते हैं उसको सहयोग देते हैं, उसको बढ़ावा देते हैं। अगर हिम्मत है तो एक बार कह दीजिए, कहिए कि पप्पू यादव ने जो राजीव प्रताप रूड़ी को पकड़ा वो सही था, वरना आप भी अपराधी में शामिल हैं। दोबारा बोलने के पहले, किसी के बोलने के पहले सोचिएगा कि उसके कार्यकर्ता दिन रात पागल की तरह ये काम कर रहे हैं, लेकिन आपका आज तक कहीं पर काम नज़र नहीं आया। फेसबुक आपके पास भी है, आप भी बता दीजिए कि आपने कहाँ काम किया है। एक पोस्ट दिखा दीजिए आप, एक पोस्ट। सर ऐसे राजनीति नहीं होती है। राजनीति, ओछी राजनीति मत कीजिए। दया और लोगों के प्रति समर्पण के लिए अपना इस राजनीति कीजिए। DMCH के अंदर बहुत सारे लोग बीमार पड़े हैं सर, आके कभी देख लीजिए, आपको एहसास हो जाएगा। जब ये पेन लीजिएगा ना कि मेरे घर का लोग कोई बीमार है, तब आपको एहसास होगा। उठे और बोल दिया कि पप्पू यादव अपराधी है, दोबारा बोलने के पहले सोचिएगा, वरना आपके भी चिथड़े उखेड़ के रख दिए जाएंगे। क्या हैं आप और आपके घर वालों ने जो मुख्यमंत्री के साथ क्या रिलेशन रहा है, सब कुछ उखेड़ के रख दिया जाएगा। दोबारा बोलने के पहले सोचिएगा, वरना ठोकने में टाइम नहीं लगेगा। अच्छे से ठोकूंगा और फेसबुक पे आके ठोकूंगा और न्यूज़ के माध्यम से ठोकूंगा। दोबारा बोलने के पहले सोचिएगा। राजीव प्रताप रूड़ी बाप है जो बोलने में ये शर्म आता है। गरीब जनता के पैसे से जो एम्बुलेंस लिया गया, गरीब जनता के लिए आया था। पहले बोलता था कि भाई ड्राइवर नहीं है, जब ड्राइवर पप्पू यादव ने मुहैया कराया तो बोला कि फिटनेस नहीं है। और 24 मिनट के प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते, ये कहेंगे इंट्रोडक्शन था उसका। उसने 24 मिनट में 18 मिनट अपना इंट्रोडक्शन दिया कि मैं क्या हूँ। उससे बड़ा वाइट कॉलर क्रिमिनल पूरे बिहार में कोई नहीं है, वरना आज तक जनता के बीच में कोई काम करने नहीं वाला सांसद हो गया। कैसे हो गया? चटुकारिता के कारण। चटुकारिता किया उसने, चटुकारिता के वजह से वो MP है, सांसद हुआ, मंत्री हुआ। सर बोलने के पहले सोचिएगा, अन्यथा बहुत ठोकूंगा आपको। दोबारा बोलने के पहले सोचिएगा। मेरे लाइव के साथ जो लोग जुड़े रहे उनका मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। और एक बार ज़रूर बोलता हूं कि पप्पू यादव की रिहाई के लिए आप लोग आवाज़ उठाइए, क्योंकि पप्पू यादव को 9 दिन से इन लोगों ने 10 दिन हो गया, आज 10 दिन से कैद में करके रखा है। 10 दिन में ये हाल हुआ है कि मुझे लगता है कि बिहार के अंदर में कोरोना के पेशेंट कम से कम 5000 से ज़्यादा की मौत हुई है। आप सोच लीजिए, जो बंदा दवा पहुंचाता था, जो बंदा प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके ऑक्सीजन पहुंचाता था, जो बंदा बीमार को जाके वेंटिलेटर दिलवाता था,
आज वो बंदा को सरकारी तौर पर अपहरण कर लिया गया है, जिसकी वजह से आज बिहार की जनता रो रही है और कोरोना से मर रही है। आप लोग एक बार एकजुट होकर तैयार होइए और पप्पू यादव की रिहाई के लिए एक जोर लगाइए, ताकि बिहार सरकार को ये पता चले और बिहार सरकार घुटने टेक दे और पप्पू यादव को विलंब रिहा करे, ताकि जनता की सेवा, उसकी जो भाव है जनता के लिए हमेशा लड़ते आए हैं, वो जनता के लिए काम करने के लिए फिर से हम लोगों के बीच आए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।